हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके लिए इंडियन पॉलिटी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे आप सबको हर एक एग्ज़ाम के रिलेटेड नोटिफिकेशन पहले इस चैनल पे मिलेगा। साथ ही साथ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपरेशन कराता हूँ, खुद मैं कराता हूँ रुबेल सर। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सो देखिए, यह सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं जो एग्ज़ाम देता हूँ उसके एक्सपीरियंस से ये क्वेश्चन मैंने बनाया। सो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो कहीं पे लिख देना, क्योंकि यह सब क्वेश्चन रिपीट होता है। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following amendments the term socialist was inserted in the preamble of the Indian Constitution? कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जो टर्म है सोशलिस्ट उसको इंसर्ट किया गया प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ये इंसर्ट किया गया? सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है? आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो ऑप्शन ए 38 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 49th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 52nd अमेंडमेंट एक्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। यह ईआर भी याद रखना, बिकॉज इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव राइट टू एजुकेशन टू चिल्ड्रेन इन इंडिया? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसने मतलब राइट टू एजुकेशन चिल्ड्रेन को दिया? सो ऑप्शन ए 86, ऑप्शन बी 90th, ऑप्शन सी 91st, ऑप्शन डी 97th। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है? आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। ध्यान रखना, ये डेट भी याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्ट इनकॉर्पोरेटेड 11th फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे पहले 10th फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ था, वो 10 फंडामेंटल ड्यूटी था, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उसको इंसर्ट किया गया था। सो देखिए, इसमें मतलब 11th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 11th फंडामेंटल राइट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया? सो ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 86 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 100th अमेंडमेंट एक्ट। सो कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है, देखिए ऑप्शन सी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। ध्यान रखना, ये डेट भी याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार आता है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ध्यान रखना, ये टर्म भी आ सकता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी जो एक्ट था फंडामेंटल राइट, उसको एबोलिश किया गया 1978 पे, ये भी डेट याद रखना। Question number 4. Dr. B.R. Ambedkar was elected to the Constituent Assembly of Undivided India from which among the following? So option A United Province, option B West Bengal, option C the Bombay Presidency, option D Punjab। So कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है, देखिए ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। ध्यान रखना, ये जगह याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। Which institution is responsible for the conduct of the election to the municipalities? So municipalities का इलेक्शन कौन सा इंस्टीट्यूशन कराते हैं? ऑप्शन ए स्टेट इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। सो कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टेट इलेक्शन कमीशन। ध्यान रखना, जो म्यूनसिपलिटीज़ का जो इलेक्शन होता है या पंचायत का इलेक्शन, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। और इंडिया में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंचायत राज सिस्टम लाया गया, और 74th मतलब इसमें म्यूनसिपलिटी इलेक्शन के बारे में डिटेल में बताया गया इन 1992। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।